नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल त्रिलोक और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। आपने श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के बारे में तो ज़रूर सुना ही होगा। हम आपको महाभारत काल की एक ऐसी नगरी के बारे में बता रहे हैं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने खुद बसाया था। इस नगरी का एक हिस्सा आज भी समंदर में है। कुछ वर्षों पहले इसकी खोज की गई थी। हम बात कर रहे हैं द्वारका धाम की। ये गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप में स्थित है। ऐसी मान्यताएं हैं कि मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में एक नया नगर बसाया। इसका प्राचीन नाम कुशस्थली था। कुछ वर्षों पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी को समुद्र के अंदर प्राचीन द्वारका के अवशेष प्राप्त हुए। अनेक द्वारों का शहर होने के कारण इस नगर का नाम द्वारका पड़ा। इस शहर के चारों तरफ से कई लंबी दीवारें थी जिनमें कई दरवाजे थे और ये दीवारें आज भी समुद्र के गर्त में हैं। जब मथुरा में युद्ध हुआ तो श्री कृष्ण ने कंस को मार डाला था, जो कि श्री कृष्ण के ही मामा थे। लेकिन क्योंकि वो एक क्रूर राजा था जो शहर पर शासन कर रहा था, बाद में उन्होंने उग्रसेन की घोषणा की, जो कि कंस के पिता मथुरा के राजा थे। ये कंस के ससुर मगध के राजा द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और उसने 17 बार मथुरा पर हमला किया। लोगों को नुकसान न पहुंचे और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए श्री कृष्ण यादवों को द्वारका ले गए थे। जैसा कि श्री कृष्ण द्वारा ही बताया गया है कि विश्वकर्मा एक खगोलीय वास्तुकार थे। उन्होंने समुद्र से एक टुकड़े को पुनः प्राप्त करके गोमती नदी के तट पर शहर का निर्माण किया। उस समय द्वारका स्वर्ण द्वारिका के नाम से जाना जाता था, अर्थात धन और समृद्धि के कारण स्वर्ण का दरवाजा। द्वारवती और कुशस्थली इसमें 6 अच्छी तरह से विकसित क्षेत्रों में से थे, जिसमें चौड़ी सड़कें, आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र, महलों और कई सार्वजनिक उपयोगिताएं शामिल थीं। सुधार्मिक सभा नामक एक विशाल हॉल में होने वाली सार्वजनिक सभाएं एक अच्छा बंदरगाह की मान्यता के कारण शहर एक अच्छा व्यापार केंद्र था और शहर में सोना, रजत और रत्नों के साथ साथ 7 लाख महल थे। इसके अलावा शहर में आकर्षक वनस्पति उद्यान और झील भी शामिल है। क्या 2 श्राप से डूबी थी द्वारका? पहला श्राप, महाभारत युद्ध के बाद कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत के युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह से कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार से पूरे यदुवंश का भी नाश होगा। दूसरा श्राप, प्रचलित कहानियों के मुताबिक माता गांधारी के अलावा दूसरा श्राप ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया था। दरअसल महर्षि विश्वामित्र, कण्व, देवर्षि नारद आदि द्वारका पहुंचे। वह यादव कुल के कुछ युवक ने ऋषियों से मजाक किया। वे श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या पैदा होगा। ऋषि अपमान से क्रोधित हो उठे और उन्होंने ये श्राप दिया कि श्री कृष्ण का ये पुत्र ही यदुवंशी कुल का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल बनाएगा, जिससे अपने कुल का वे खुद ही नाश कर लेंगे। क्या इससे पहले ये कहानी आप जानते थे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल त्रिलोक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के रेड बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि अगले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।